तो देखिए, ग्लोबल फार्मा की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आया है और इसका केंद्र है भारत। यहाँ जो हो रहा है उसका असर भारत की फैक्ट्रीज से लेकर यूरोप और अमेरिका के सप्लाई चेन तक महसूस किया जाएगा। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में एक क्रांति है, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, या ये बस एक और सरकारी नियम कानून का फेरबदल है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात ये है, भारत ने अपने दवा बनाने के नियमों, जिन्हें शेड्यूल एम कहते हैं, को पूरी तरह से नया रूप दे दिया है। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ओवरहॉल है जो भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बहुत बहुत करीब ले आता है। और ये बात सिर्फ भारत की दवा कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। ये उन दवाओं की क्वालिटी और सेफ्टी का सवाल है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं। तो जाहिर है इसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन नए नियमों में आखिर बदला क्या क्या है। देखिए, पुराने और नए शेड्यूल एम में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या था? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी जीएमपी का मतलब था कि बस बेसिक चीजें ठीक हो, फैक्ट्री साफ सुथरी हो, वगैरह वगैरह। लेकिन अब बात सिर्फ साफ सफाई से बहुत आगे निकल गई है। अब जोर है क्वालिटी की एक संस्कृति बनाने पर। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां क्वालिटी हर प्रोसेस के डीएनए में हो। अच्छा, इस अपग्रेड में कुल 13 नए सेक्शन जोड़े गए हैं, लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है पीक्यूएस और क्यूआरएम जैसी नई सोच। पीक्यूएस यानी फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम और क्यूआरएम मतलब क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। आसान भाषा में समझें तो अब सिर्फ नियमों की एक चेकलिस्ट फॉलो करना काफी नहीं होगा। कंपनियों को अब प्रोएक्टिवली क्वालिटी को मैनेज करना होगा और किसी भी रिस्क का पहले से ही अंदाजा लगाकर उसे हैंडल करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। तो अब सवाल आता है कि ये जो नया और बेहतर शेड्यूल एम है, ये दुनिया के बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स के सामने कहाँ खड़ा होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, भारत के नियम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ और पीएससीआई जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लगभग बराबर आ गए हैं, बिल्कुल आईने की तरह। हाँ, अमेरिकी एजेंसी यूएस एफडीए से ये थोड़े अलग हैं, क्योंकि एफडीए देखता है नतीजा यानी आउटकम, जबकि शेड्यूल एम ज्यादा जोर देता है प्रोसेस पर कि काम कैसे किया जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आईसीएच यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन के सिद्धांतों को शामिल किया गया है, और ये ग्लोबल लेवल पर एक जैसे नियम बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी कदम है। तो इन सब टेक्निकल बदलावों के पीछे असली मकसद क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये है पश्चिमी बाजारों में एंट्री का पासपोर्ट। भारतीय दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए इन नए स्टैंडर्ड्स को अपनाना कोई सिरदर्द या बोझ नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल मार्केट में एंट्री का टिकट है। ये नियमों का पालन करके एक तरह से दुनिया का भरोसा जीतने जैसा है। तो ये सफर कैसा दिखता है? ये एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप, नए शेड्यूल एम को लागू करो। दूसरा स्टेप, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ एक सुर में आ जाओ। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े और मुनाफे वाले बाजारों के दरवाजे अपने लिए खोल लो। और ये खबर सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए अच्छी नहीं है। सोचिए, पश्चिमी देशों में जो कंपनियां भारत से दवाएं खरीदती हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी राहत है। अब उनके पास भारतीय सप्लायर्स को जांचने परखने के लिए एक भरोसेमंद पैमाना है। इससे क्या होगा? भरोसा बढ़ेगा और पूरी सप्लाई चेन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और ये हमें इस सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है, क्या ये नया बेहतर शेड्यूल एम भारत और अमेरिका के सख्त यूएस एफडीए नियमों के बीच जो कंप्लायंस गैप है, उसे पूरी तरह से भर पाएगा, या ये एक लंबी और मुश्किल यात्रा का बस एक और मील का पत्थर है? इस सवाल का जवाब ही आने वाले सालों में ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा।